किसी व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा था, ये इतना द्राविड़ प्राणायाम की क्या जरूरत थी? अंतो गत्वा भरत जी ने चित्रकूट में शासन 14 वर्ष पे किया ही तो पहले ही गुरु जी की आज्ञा मान के स्वीकार कर लेते। पर पहले चित्रकूट गए और फिर चित्रकूट से वापस आए, फिर 14 वर्ष उन्होंने शासन किया। इसका क्या मतलब है? परम पूज्य महाराज श्री यही बताते हैं कि हमारी बुद्धि में आई हुई विकार, क्योंकि अगर हम सावधान नहीं हैं, ये बुद्धि में अनेक प्रकार के दोष विकृति आ जाती है। अहंकार है, भेद बुद्धि है, लोभ की वृत्ति से, काम की वृत्ति से, क्रोध की वृत्ति से जब हम आक्रांत हो जाते हैं, ये पंच अविद्या जिसकी चर्चा आपके समक्ष मैंने कही थी, जब तक ये बुद्धि परिष्कृत नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तब तक हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान की अनुभूति हमें नहीं होगी। तो अगर हम विश्राम पाना चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यही कहा, क्योंकि जब हम प्रवृत्ति में संलग्न है, कर्म करेंगे तो थकान आएगी, और श्रम की समस्या प्रवृत्ति मार्ग की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस श्रमित व्यक्ति विश्राम पाने के लिए कहाँ जाए? और तब भरत जी महाराज और हनुमान जी महाराज दोनों ने हमारा मार्गदर्शन किया है। हनुमत चरित्र नाम का ग्रंथ है, सुंदरकांड की सुंदरता की बहुत सुंदर व्याख्या है, आप जरूर पढ़े। हनुमान जी भी एक यात्रा करते हैं, किष्किंधा कांड से लंका तक की यात्रा, और उनके मार्ग में आता है वर्णन, सोने का पहाड़ मैनाक आकर के खड़ा हो जाता है, हनुमान जी को निमंत्रण देता है, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। विश्राम पालो, तुम इतने थके हुए हो, इतनी साधना कर रहे हो 1 महीने से दिन रात, मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ। देखिए इतना धनवान चाचा, पिताजी का भाई, मित्र। अब ऐसे चाचा जिसके सोने के पहाड़ हो, वो आकर के बुलौआ दे दे, एक रात आकर के भोजन खाने का, जब शयन का आनंद ले लो, यहाँ किसी के है साहस के मना कर दे? हनुमान जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सोने का पर्वत, महाराज श्री कहते कि ये जो हम प्रवृत्ति में लोभ की वृत्ति से प्रेरित होके दिन रात परिश्रम करके श्रमित हो रहे हैं, उद्देश्य क्या है? कि हम अधिक से अधिक मात्रा में धन अर्जित कर दे, ताकि हमारे पास अगर सोने का पलंग हो जाए जिसमें हम अच्छे से सो सके, सोने के महल हो सके, बुढ़ापे में हमारे पास सुंदर व्यवस्था हो सके, इसलिए और प्रवृत्ति में संलग्न होके धन अर्जित कर दे। तो यहाँ हनुमान जी महाराज के सामने सोने का पर्वत आके निमंत्रण दे रहा है, विश्राम कर लो बेटा। चाचा भतीजे का संवाद है। बेटा एक रात, आगे की यात्रा भी बहुत कठिन है। विश्राम का निमंत्रण हनुमान जी को मिला, और भरत जी महाराज भी चित्रकूट जा रहे तो उन्हें भी विश्राम का निमंत्रण भरद्वाज मुनि के आश्रम में मिला। वहां भी भरद्वाज जी ने कहा कि आप विश्राम करें। पर आप देखिए, ये दो जो पार्षद हैं, उन सब ने मानस पाठ करने का उद्देश्य क्या है? हमारी जीवन को एक नई दिशा और दृष्टि मिले, इसलिए ये राम कथा का आयोजन है, ये ज्ञान यज्ञ का 7 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान ते ही परसा कर्पुनि कीन प्रणाम। प्रणाम चाचा जी, पाय लागो चाचा जी। हनुमान जी ने कहा मैनाक पर्वत से, पर मेरी दृष्टि में सच्चा विश्राम एक ही चीज में मिलेगा, राम काज कीन्हे बिना मोहि
कहाँ विश्राम। सच्चा विश्राम कहाँ पर मिलेगा? सोने के पलंग में नहीं, सोने के पहाड़ में नहीं। संतों ने, भक्तों ने खोज निकाला, ये विश्राम शब्द ही इतना सुंदर है कि उसी में राम छिपे हुए हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाएंगे। अगर विश्राम में से राम निकाल दे तो क्या बचेगा? बताइए। विष ही बचेगा। बिना राम के विश्राम संभव ही नहीं। विश्राम स्थानम एकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस मानस रूपी दिव्य सदगुरु को हमें सौंपते हुए यही कहा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। और गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आपने ये ग्रंथ लिखा, रचना की, कितनी परिश्रम आपने किया, थकान हुई कि नहीं? उनका जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूँ पायो, क्या उनका परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। तो भगवान श्री राम के अवतरण का उद्देश्य ही यही है। और वशिष्ठ जी महाराज ने संकेत बालकांड में क्यों आए इस धराधाम पे, हम लोग समझे श्री राम को, उनके आविर्भाव का उद्देश्य क्या है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम नाम अस रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सारे संसार को विश्राम देने के लिए ही ये आनंद के समुद्र मनुष्य रूप धारण करके श्री राम बन करके आए हैं। इसलिए राम कथा में वही सामर्थ्य है जो श्री राम में है। गोस्वामी जी कहते बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। ये जो कलयुग का कलुष है वो अगर आप चाहते इसे मुक्त हो तो ये राम कथा की सरिता में आप स्नान करें, आपको सच्चा विश्राम प्राप्त होगा।